तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर के एपिसोड 14 के बारे में। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस ड्रामे के बारे में, इस एपिसोड के बारे में। तो आपने अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो जल्दी जल्दी वहाँ पे अपने रिव्यूज़ देने हैं और बताना है कि आपको ये एपिसोड जो है वो कैसे लगे। तो जनाब एक चीज़ तो जो है वो साबित हुई है एपिसोड देखने से कि जो सांप की औलाद होती है वो सांप ही होती है। फिर आप चाहे उसके लिए कुछ भी कर ले, उसको जो है वो दूध पिला लें या जो मर्ज़ी कर लें उसको। जैसे अना बीबी साहिबा जो कि नवाब की औलाद है, तो उसने वही किया जो कि नवाब करता है, धोखा और फ्रॉड, और ये है कि मौके का फ़ायदा उठाना, पागल बना लेना ईज़िली। और शाहमीर के उसने मतलब वो उसने अना के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो कहाँ से चला और कहाँ तक आ गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अना के लिए। और उसने जो है वो अपने बाप तक से जो है वो गद्दारी की। यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि जिसका फ़ायदा दुश्मन इतनी आसानी से उठा लेता है कि आपको ख़बर तक भी नहीं होती। नो डाउट कि स्टोरी को चलना ही होता है और स्टोरी चलनी ही होती है, फिर उसके अंदर जो है वो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, तभी तो वो स्टोरी आगे बढ़ेगी। अगर वो जी बड़ी हैप्पी एंडिंग पे आके ख़त्म हो जाए तो फिर तो सब अमनो अमान ना हो जाए। अगर ये रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है तो भी बहुत जो है वो कह लें कि हैरत अंगेज़ चीज़ हुई होगी। और अभी जब ड्रामे में देख रहे हैं तो ये ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं था जो कि हो गया। और समझ नहीं आ रहा था कि जब नवाब जाके आईजी से मिला था तो आईजी को जब वो बता रहा था कि जी मतलब सब कुछ जो है वो नौरोज़ आदम ने मुझसे ले लिया, बट फिर भी हुक्म का इक्का जो है वो मेरे पास है। तो उस मतलब हम तब तक भी नहीं समझे थे कि एक्चुअली बात क्या है या क्या सीन हो सकता है या कि ऐसी कौन सी वाली चीज़ अभी तक भी जो है वो नवाब साहब के पास बाकी है कि जिसको वो यूज़ करेगा। तो फाइनली वो हमें फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि जो उसकी अपनी बेटी है तो वो ही उसी के उसके काम आई हैं और उसने जो है वो गद्दारी नहीं की अपने बाप से, अपने लोगों से। और किस तरह से जी उन्होंने नौरोज़ आदम को जो है वो मतलब दोबारा से अपने शिकंजे के अंदर जो है वो फंसाया है। मतलब एक बात है कि अगर मर्द है या औरत कोई भी ये काम करेगा, धोखा देगा, तो आप उसको जेन्युइन मर्द या जेन्युइन बंदा नहीं कह सकते। इस तरह से अगर आपने जंग जीतनी है, इस तरह से आपने अपनी चीज़ों को अपने कब्ज़े में लेना है, तो फिर तो आप ये रहने देना, वक़ार की और म्यार की बातें बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन जो सही बंदा होता है, जैसे अगर हम नौरोज़ आदम की बात करें, ठीक है, उसने जो भी मीन यूज़ किया है, जिस तरीके से भी उसने किया, लेकिन उसने इस लेवल पे जाके ये इस तरह से उसने नहीं किया जिस तरीके से नवाब करता आया है और जिस तरह से आगे उसकी औलाद ने किया है कि जी किसी को धोखा देना, ये इंतहाई छोटे ज़र्फ़ की बात होती है। जब आपकी अक्ल ज़हानत जो है वो जवाब दे जाए, जब आपसे किसी का मुकाबला ना हो सके, तो फिर आप इस तरह की 2 टके की जो वो हरकतें करते हैं, छोटे से छोटे लेवल पे जाके आप खेलते हो और आपको लगता है जी वाह वाह शाबाश क्या अक्ल लड़ाई है लड़की ने, मान गए भी ऐसी जो है वो ज़हानत और ऐसी ये चीज़ें और वो चीज़ें। नहीं जनाब, इसको शाबाश नहीं कहते, मेरी तरफ से तो अना को कोई शाबाश नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से नवाब था उसी तरह से उसकी ख़राब और गंदी औलाद है कि जिसको सिर्फ छल करना आता है, जिसको सिर्फ धोखा दे के पीठ पे वार करना आता है। उसको अगर अजीज़ है तो अपने पुरखों का दुनिया पुर अजीज़ है, उसके लिए वो किसी को भी कहीं पे भी कुर्बान कर सकता है और उसको किसी की कुर्बानी का कोई एहसास नहीं है। यही वजह है कि नौरोज़ आदम जो है वो दुनियापुर में इसलिए कामयाब है कि वो जो करता है बड़े तरीके से करता है, कि साथ भी देता है, मतलब वो बेहतरीन है। वो किसी को इस तरह से किसी के साथ छल नहीं करता, अगर उसने किसी के साथ सही तरीके से चलना है, तो वो फिर चल के दिखाता है। जैसा कि पिछली एपिसोड तक जो है वो हमें यही लग रहा था और बड़ा वो गुस्से में था नौरोज़ आदम कि जी मेरी औलाद गद्दार है। और ये है कि वो जहाँ कहीं भी मिले शाबाश को वो कह रहा था कि मार दो उसको, और अपनी बीवी को भी उसने कहा था कि उसकी लाश मिल जाएगी ये वो। लेकिन इस एपिसोड में हमें नौरोज़ आदम का एक और रूप देखने को मिला और मैं कहती हूँ कि नुमान इजाज़ से ज़्यादा हिट बंदा जो है ना, इस कैरेक्टर में फिट हो ही नहीं सकता था। मतलब जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, पहली बार मेरा ख़्याल है कि इतना ज़बरदस्त मतलब ये लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं वो। और यहाँ पे आके जो वो प्रूव किया है कि वाक़ई वो मतलब जिस तरह से उनकी ग्रेस है, जिस तरह से उनका वक़ार और म्यार है, एज़ इट इज़ बिल्कुल नौरोज़ आदम के रोल में जो वो फिट आए हुए हैं। और इस एपिसोड में हमें पता चला कि चाहे कुछ भी हो जाए कि औलाद तो जान से प्यारी होती ही होती है, और उसको मतलब सारा इस चीज़ का आइडिया है। शाबाश को बेशक वो कह रहा है कि जाके वो जहाँ मिले उसको मार दो और नज़र रखो, ये है वो है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसका बेटा है, एक बेटा उसका पहले ही जा चुका है, तो अपनी नस्ल को तो जो है वो कोई भी ख़त्म नहीं करना चाहता और उस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करता है। तो इसी तरह नौरोज़ आदम का भी देखने को पता चला कि जी चाहे कुछ भी हो, है तो उसकी औलाद और उसने इतना बड़ा कोई कांड नहीं किया। और फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि जी तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, और मुझे जो है वो पता नहीं कितने जो है वो नौरोज़ आदम के रूप लेने पड़ते हैं। और मतलब कभी कभी तो मैं खुद भी जो है वो इस चीज़ से जो है परेशान हो जाता हूँ, बट मेरी जगह पे आके प्ले करना जो है वो ईजी गेम नहीं है।
अच्छा, एक चीज़ जो थी ना वो यहाँ पे आके अफ़सोस हुआ कि अगर बेटी की बात थी कि बेटी ने मोहब्बत की थी और नौकर के बेटे से कर ली थी, तो यानी कि फ़ुरकान से, तो जी नौरोज़ आदम साहब ने फ़ौरन से क्या हशर से नशर कर दिया एक कमज़ोर चीज़ का जो है वो, मतलब यही कर सकते हैं, ये इंतहाई छोटे लेवल की बात थी कि जो कमज़ोर हो उस पे आप इस तरह से जो है वो अपना जो है वो रोब और जो है वो ज़ोर चला सकते हो। लेकिन अगर बेटी की बात आई है तो उसको ना सिर्फ़ प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, गुस्सा है, जो भी है जिस तरीके से, लेकिन बेटे के लिए बड़ा वसी दिल है, नस्ल है, ये है, वो है। हर तरह का जवाज़ फिर आड़े आ जाता है कि हाँ जी, बेटे को कुछ नहीं कहना है या बेटे के साथ कुछ भी वो नहीं करना जो बेटी के साथ किया है। तो ये जो तफ़रक़ा या कि इतना बड़ा जो कह लें कि डिफ़रेंस है ना, इसको देख के अफ़सोस होता है और ये हर जगह पे मौजूद है। ये अगर बहुत पहले की स्टोरी है तब भी ऐसा था और अब आज के दौर की बात करें तो, और ये चलता रहना है, क़यामत तक ये चीज़ चलती रहनी है कि इसी तरह के डिफ़रेंसेस जो है वो देखने को मिलते रहेंगे। बात करें नज़ीर की और नवाब की बीवी की, तो ज़रा चेक करें आप कि नवाब की बीवी तो फिर चले एक साइड की सच्ची थी जी, उसने अपने उसको पूरा धोखा दे के और वो चलो जा रही थी। नज़ीर से एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इस तरीके से करेगा, और इतनी बेरहमी और सफाकी से इसके अंदर दिखाया हुआ ना, इस ड्रामे के अंदर जो चीज़ है कि इंतशार और जो है वो खून और वो सारी चीज़ें, कि उसने जाके फ़ौरन से औरंगज़ेब को भी शूट कर दिया और शाबाश को भी जो है वो शूट कर दिया। मतलब वो सीन हुए जो कि ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं थे कि इस लेवल पे भी स्टोरी जाएगी। अभी आगे कुछ नहीं पता कि इस ड्रामे का आगे बनना क्या है, कुछ भी कोई भी इसके बारे में सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। और बात करें औरंगज़ेब की बेटी की, तो ये देख लें कि वो अपने लेवल की इस हद तक जो है वो सच्ची बंदी है कि हर तरह से औरज़ात होके और वो जो है वो किस तरह से शामीर तक जो है वो पहुँच गई। बट उसको भी जी उठा के और अपने जो है वो साथ ले गए नवाब लोग। तो जो कुछ हुआ, कुछ मतलब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। जहाँ पे कुछ अच्छा हुआ वहाँ पे बहुत बुरा भी हुआ। लेट्स सी कि इस नवाब का जो है वो क्या हशर होगा, या नौरोज़ आदम जो है वो अब क्या करता है। और एट द एंड जो नौरोज़ आदम की जो एसएचओ के साथ जो थी डिस्कशन थी वो बड़ी अमेजिंग थी, कि उसने सही बताया जी कि उसके उससे फ़ॉल्ट कहाँ पे आया, या उसने जो है वो क्यों इतनी समझदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। और नवाब ने जो बात की थी कि मैं बादशाह हूँ और वो मेरे सब प्यादे हैं, वो मेरा ही मतलब प्यादा है, तो मैं अच्छी तरीके से चाल चलना जानता हूँ। तो उसकी बातें एक एक बात जो है वो सच हुई और नौरोज़ आदम फिर से मार खा गया, लेकिन उसने एसएचओ को वार्निंग दी कि सुबह तक जो है मुझे मेरा बेटा मेरे पास हर हाल में चाहिए। लेट्स सी कि अब एसएचओ क्या करेगा।